Well, to all NPL fans, to all Lumbini Lion fans, to all Rohit Patel fans, and to all RCB fans, welcome your guest Ben Cutting. Ben Cutting from Australia, one of the good all-rounder, one of the best all-rounder that we have seen in league cricket. अगर लीग क्रिकेट की बात करूं तो यस ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर जिसने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपने आप को प्रूव किया एंड ही इज कमिंग ऑल द वे फ्रॉम आईपीएल पीएसएल बीबीएल टू एनपीएल दुनिया भर की लीग खेल चुका है अपने आप को प्रूव कर चुका है दुनिया भर में और ये आईसीसी रूल के अंदर आता है या नहीं आता है इज द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो और टेस्ट नेशन प्लेयर्स के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत होगी और हाउ इज ही गोइंग टू मेक डिफरेंस इन दिस लुम्बिनी लायंस टीम उसके बारे में भी बात करेंगे लेकिन सबसे पहले मैंने आरसीबी क्यों कहा आई एम प्रिटी श्योर कि जो लोग आरसीबी को देखते होंगे या सपोर्ट करते होंगे अगर आप में से कोई भी वो है जो लुम्बिनी लायंस में को सपोर्ट कर रहे हैं और जो आरसीबी को भी 2016 में सपोर्ट कर चुके हैं जब आरसीबी सबसे क्लोज पहुंची थी आईपीएल की ट्रॉफी लिफ्ट करने वक्त उस टाइम पर दिस वॉज द गाय जिसने आरसीबी को वो ट्रॉफी लिफ्ट करने नहीं दी थी इसकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से ही गॉट ऑल द स्पॉटलाइट ऑफ द मैच 117 मीटर लंबा छक्का इसने मारा था इसने लास्ट में आकर के पूरी काया पलट दी थी और डेविड वार्नर की वो सनराइज हैदराबाद जिससे ये खेल रहा था उस टाइम पर ऐसा लगा था एक मोमेंट पर बिकॉज आरसीबी वाज अ स्ट्रॉन्ग टीम बैक देन अगर आपको याद होगा उस टाइम आरसीबी में क्रिस गेल खेल रहे थे उस टाइम विराट कोहली अभी भी खेल रहे हैं खैर विराट कोहली खेल रहे थे उस टाइम युवराज सिंह थे उस टाइम शेन वॉटसन थे केएल राहुल उस टीम में थे एबी डिविलियर्स एक स्ट्रॉन्ग टीम मतलब मुझे नहीं लगता है 2016 से ज्यादा आरसीबी कभी भी स्ट्रॉन्ग रही और शायद इसी वजह से उस टाइम पर वो सबसे ज्यादा दूर भी गई थी एंड एवरीवन परफॉर्म्ड ऑल्सो शायद तभी इसी वजह से वो फाइनल्स में भी गए थे बट सनराइज हैदराबाद वाज इक्वली स्ट्रॉन्ग टीम और डेविड वार्नर ने उस मैच में रन्स किए थे उस मैच में इन्होंने रन्स किए थे इन्होंने विकेट्स भी ली थी उस मैच में तो जो वो उस टाइम पर आरसीबी हारी थी ही वाज दैट वन रीजन तो आपसे सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है जो लोग लुम्बिनी के हैं कि लुम्बिनी लायंस फैन इट्स टाइम टू मेक पीस विद बेन कटिंग क्योंकि अब ये आपके लिए खेलने वाले हैं और कुछ उसी तरह से ताबड़तोड़ खेलने वाले हैं और अगर आप लोगों ने मुझे पहले भी सुना है अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी है जहां पर वी वर डिस्कसिंग अबाउट फॉरेन ओवरसीज प्लेयर्स उस टाइम पर हमने बेन कटिंग का भी डिस्कशन किया था एंड आई टोल्ड यू कि वो जो हमें सिलुएट इमेज दिखाई गई है वो बेन कटिंग जैसी दिख रही है एंड देन हियर इज फाइनली बेन कटिंग इज इन लुम्बिनी लायंस तो यस आईसीसी रूल के बारे में बात कर लेते हैं बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसके बाद फिर सैफुद्दीन के बारे में भी बात होगी सो आईसीसी रूल में जो कहा गया था कि भाई आप सिर्फ 4 टेस्ट नेशन प्लेयर रख सकते हो अपने पास तो यस ये उसमें इंक्लूडेड नहीं है जी हाँ ये इसमें इंक्लूड इसलिए नहीं है क्योंकि जो रूल है वो ये कहता है कि वो जो 4 टेस्ट नेशन प्लेयर आप अपनी टीम में रखोगे उसमें से सिर्फ उसमें से सिर्फ जो प्लेयर होंगे वो पिछले 2 ही साल से उस पर्टिकुलर नेशन को रिप्रेजेंट करते हुए होने चाहिए आसान भाषा में समझाता हूं कि अगर बेन कटिंग को आप रख रहे हो और बेन कटिंग ने पिछले 2 साल में ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करा है तो फिर वो उस रूल के अंदर आ जाते हैं नहीं तो नहीं आएंगे जैसे फॉर एग्जांपल जिमी नीशम ने न्यूजीलैंड को लास्ट ईयर रिप्रेजेंट करा है तो वो उस आईसीसी रूल में आ गए सो आईसीसी के रूल के हिसाब से जहां आप 4 ही प्लेयर को एंट्री दे सकते हो उसमें जिमी नीशम उस रूल में है बट ये उस रूल में नहीं है सो आप थोड़ा सा सुकून में हो जाइए थोड़ा सा स्टेयर क्लियर हो जाइए कि भैया आप अभी और प्लेयर्स को एंट्री दे सकते हो ये सैफुद्दीन एक नाम है उसके बारे में बात करूंगा लेकिन फिलहाल ये जो है वो आईसीसी रूल में नहीं आते हैं सो इट मींस कि हमें आने वाले टाइम में कुछ और बड़े नाम दिखने वाले हैं ठीक है सैफुद्दीन के बारे में बात कर लेते हैं बिकॉज वो मैं सैफुद्दीन के 2-3 मैंने नाम इसलिए लिया बिकॉज वो लुम्बिनी लायंस से ही है लुम्बिनी लायंस से सैफुद्दीन का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है और जहां पर भी उसको होल्ड किया गया इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि सैफुद्दीन के बारे में ऑलमोस्ट चीजें डन थी और ऑलमोस्ट खबर हर जगह आ चुकी थी जिस तरह से हमने जॉन्टी रोड्स के बारे में खबर सुनी थी हर जगह खबर आ चुकी थी बट 2-3 दिन का टाइम लिया उसको एवेंजर्स ने अनाउंस करने में बट इवेंचुअली उसको अनाउंस कर दिया बिकॉज बातें हो गई होगी डील डन हो गई होगी फाइनल साइन हो गया होगा और जो भी फाइनल नेगोशिएशन रह रही होगी वो हो गई होगी लेकिन सैफुद्दीन के केस में लुम्बिनी ने इसलिए अपलोड नहीं किया है बिकॉज वो 4 प्लेयर का आईसीसी ने रूल एनपीएल के सामने रख दिया आप सबको पता है कि अगर आप 4 ही प्लेयर ले सकते हो देन यू वुड वांट कि भाई हम अच्छे और बड़े प्लेयर्स लें और अटैकिंग प्लेयर्स लें सैफुद्दीन को अभी फिलहाल के लिए ऑप्शन में रखें
अगर सैफुद्दीन बच जाते हैं और आपके पास ज्यादा टेस्ट नेशन प्लेयर नहीं आ पाते तब आप सैफुद्दीन की एंट्री कर लोगे। तो फिलहाल के लिए वो होल्ड पर है, फिलहाल के लिए वो ऑफिशियल नहीं हुआ है, बट अगर वो ऑफिशियल हो जाएगा देन ही विल बी द सेकंड टेस्ट नेशन प्लेयर टू प्ले फॉर लुम्बिनी लायंस। तो यस, लुम्बिनी इज लुकिंग गुड, लुम्बिनी इज लुकिंग प्रिटी स्ट्रॉन्ग डे बाई डे, जैसे जैसे आपका इंक्लूजन हो रहा है। एंड आई वुड से कि बेन कटिंग जो है वो खास करके अगर आप लीग्स क्रिकेट की बात करोगे तो समवेयर जिमी नीशम से थोड़े से ज्यादा बड़े दिखते हैं। मुझे पता है ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात है, ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन वाली बात है, लेकिन आई रियली बिलीव कि बेन कटिंग इन टर्म्स ऑफ लीग क्रिकेट, इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग दोज प्रेशर सिचुएशन क्लोज मैचेस, वो ज्यादा खेल चुके हैं, अलग अलग कंडीशंस में खेल चुके हैं। सो मुझे लगता है दैट दिस गाय इज अ बेटर साइनिंग इन टर्म्स ऑफ लीग क्रिकेट। ये मेरा अपना ओपिनियन हो सकता है आपको लगता हो कि जिमी नीशम इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट फॉर्म क्रिकेट ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा बेहतरीन है, वो है बेहतरीन, नो डाउट। और मैं भी इसमें कोई वो आर्ग्यू नहीं कर रहा हूं, बट मैं एक पॉइंट रख रहा हूं। खैर, अगर आप इस टीम की तरफ देखोगे तो यस, अभी एक प्लेयर संदीप जोरा हैं जिन पर सबकी नजर होगी हांगकांग सिक्सर्स में कि भाई देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस आती है, बिकॉज वी हैव सीन हिम बट यू वांट टू सी हिज रीसेंट परफॉर्मेंस। जैसे आपने रोहित पौडेल की रीसेंट परफॉर्मेंस देखी और लुम्बिनी वाले खुश हो रहे होंगे, चलो जी रोहित लुक्ड गुड व्हेन ही प्लेड अगेंस्ट यूएसए द अदर डे, हाउएवर मैच फेवर में नहीं आया, बट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में रोहित लुक्ड प्रिटी गुड। सो वो लुम्बिनी के लिए अच्छा साइन है, ठीक है। तो लुम्बिनी के लिए वो अच्छा साइन है। दूसरा अच्छा साइन लुम्बिनी के लिए है, तीसरा शक्ति गौशान उसमें है आपको मेंटोर की तरह। तो यस, कुछ अच्छे साइंस हैं। अच्छा, एक और चीज मुझे याद आई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आशुतोष अपनी कैटेगरी में जो ओपनिंग बैट्समैन होने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली, वो अपनी कैटेगरी में सबसे पहले और सबसे कॉस्टली निकले थे। तो अगर आप कॉस्टली और अच्छे निकलो, इट मींस के ही इज अ पावर अटैकिंग बैट्समैन। तो मुझे लगता है आपको अपना ओपनर भी मिल गया। और रिसेंटली इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इंग्लैंड के लेफ्ट हैंड बैटर, विकेट कीपर बैट्समैन को भी साइन किया है इन्होंने। सो यस, लुम्बिनी अब धीरे धीरे जो अपने पंख थोड़े फैला रही है, एंड लुम्बिनी इज ऑल्सो लुकिंग अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू व्हाट दे वर प्रीवियसली। सो यस, हर टीम धीरे धीरे बढ़ के आगे आ रही है। लेकिन अब देखना यह है कि जो टेस्ट नेशन के प्लेयर बच गए, जो स्पेस बचा हुआ है, जो अभी कॉलम बचा हुआ है, उसमें आप और किसको साइन करते हो, हु डू यू ब्रिंग इन, क्योंकि आपने कुछ बड़े नाम लाने शुरू कर दिए हैं। कोचिंग स्टाफ में भी सौ कि आपने कुछ बड़े नाम लाए, पोखरा एवेंजर्स पर को हमने देखा कि उन्होंने कुछ बड़े नाम को अपने अंदर लिया। फिर हम अब अलग अलग टीम्स को देख रहे हैं, भाई बोल्ट्स ने लिया, अब हम देख रहे हैं कि लायंस ने लिया। सो वी आर सीइंग कि धीरे 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 टीम्स जो हैं वो एक एक करके बड़े बड़े प्लेयर्स को ले रही है, जो अच्छी लीग्स में प्लेयर रह चुके हैं उनको ले रही है। बट अब जो टेस्ट नेशन के प्लेयर बच रहे हैं उन पर सबकी नजर है कि भाई वो कब अनाउंस होंगे और वो कौन से होने वाले हैं, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू सी कि एनपीएल कितना ऊपर तक जा सकता है। जो नेपाल प्रीमियर लीग है ये कहां तक जा सकती है इन टर्म्स ऑफ साइनिंग प्लेयर, कितने में आएंगे, क्या आएंगे, से वी आर नॉट गेटिंग बीइंग टोल्ड कि वो कितने में आ रहे हैं। जैसे मैं आपको अब देखिए, पिछले कुछ टाइम जब रायना वगैरह की बात हुई, कितनी जल्दी पैसों की बात हो गई, क्योंकि वो मसाला वाली बात थी ना, तो तुरंत होगा 3 करोड़। बेन कटिंग वगैरह के बारे में, पैसों के बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? वाई इज नोबडी टॉकिंग कि जिमी नीशम कितने में आए? बिकॉज वो मसाला नहीं है वहां पर। सो ये बात मैं यूं ही कह रहा हूं कि यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि कभी कभी आप खबरों और मसालों में फर्क होता है, तो उसको समझ लिया करें। खैर, द गुड पार्ट इज के वी हैव गॉट बेन कटिंग एंड अब धीरे धीरे चीजें बेहतर हो रही है। बट हमें इंतजार है कि और कौन से वो टेस्ट नेशन के प्लेयर होने वाले हैं जिनको आप साइन करने वाले हो, और वो प्लेयर जो आईसीसी रूल के अंदर होकर के साइन होंगे, और वो किस टीम से साइन होने वाले हैं, इस पर भी हमारी नजर है। डेविड वार्नर पर नजर है, और डेविड वार्नर अगर आ जाएंगे तो इनके वो टीममेट हैं। और डेविड वार्नर देखो, बेन कटिंग भी आ गए, अच्छा खासा नाम है, तो डेविड वार्नर के लिए और थोड़ा वो हो गया होगा। अब अगर डेविड वार्नर के हिसाब से देखो तो नीशम आ गए, बेन कटिंग आ गए, जॉन्टी रोड्स हैं कोचिंग में, तो कुछ बड़े नाम ऐड हो चुके हैं। सो वी आर होपिंग कि डेविड वार्नर भी बहुत जल्दी अपना कंफर्मेशन दे देंगे। सो लेट्स सी क्या होता है टेस्ट नेशन को लेकर के, क्या आता है, कौन से प्लेयर आते हैं, किस टीम में आते हैं, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। बट आई विल कीप यू पोस्टेड जो भी जैसा भी होता है। टिल देन यू गाइस टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून।